आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में सिविक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लास 6 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के हेडिंग को एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है और इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोगों को पढ़ना क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रूरल का मतलब होता है गांव, रूरल का मतलब गांव और अर्बन का मतलब होता है शहर, ठीक ना। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि गांवों में यदि किसी घर में चोरी होता है तो वो पुलिस स्टेशन में कैसे जाकर अपना रिपोर्ट करवा सकता है। और मान लीजिए आपने गांव में भी देखा भी होगा कि ज़मीन का लेखा जोखा बड़ा होता है, ज़मीन को नापना, ज़मीन को लेकर झगड़ा हो जाना, है ना, इस प्रकार का आम बात है वहाँ पे हो जाना ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ वहाँ पे कैसे समाधान किया जाता है इन सब चीज़ों का। यदि किसी का ज़मीन नपवाना हो कि मेरा ज़मीन कितना है, किसी के घर में चोरी हो गया, रिपोर्ट करवाना है, कैसे होता है सब चीज़, ये सब मतलब कि गाँवों में किस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब पहले हम लोग बात करेंगे गांव के पुलिस स्टेशन के बारे में, ठीक है ना। तो समझ में आया चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हम लोग। चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं कि गांव में पूरा का पूरा व्यवस्था कैसे चलता है। चोरी होगा तो वह कहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवाएगा, ज़मीन को नपवाना हो तो कहाँ पे जाके किसको बुलाएगा नापने के लिए, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। देखो, हर पुलिस स्टेशन का ना अपना एक एरिया होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा ये वाला ले लीजिए आप, शास्त्री नगर का थाना। ये जो शास्त्री नगर का थाना है, क्या ये बहुत दूर तक के एरिया के मामलों को भी समझ देगा क्या, सुलटाएगा क्या? नहीं। मतलब हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है, उसी एरिया में वो काम करता है और उस एरिया में जो चोरी डकैती होगा वो थाना के अंदर में आएगा। समझ रहे बात को। इसीलिए आप देखते हैं कि हर जगह पर थाना आपको दिख जाता है। जैसे थोड़ा दूर जाएंगे दूसरे एरिया में थाना दिख जाएगा, और आगे जाएंगे फिर थाना दिखेगा, फिर और आगे जाएंगे फिर थाना दिखेगा। मतलब कि हर जगह पर हर एरिया में एक एक थाना पुलिस स्टेशन जरूर होता है। क्यों होता है? ताकि उस एरिया में जो भी घटना घटेगा उसको पूरा देखने का काम किसका है? पुलिस स्टेशन का है। जैसे आपका ये शास्त्री नगर का थाना, इस पूरे मोहल्ले में जो कांड होगा, जो भी घटना घटेगा उसका काम मतलब किसका जिम्मेदारी होगा? शास्त्री नगर का थाना का होगा। उसी प्रकार से आपका बगल में है कोतवाली थाना। गांधी मैदान के तरफ कोई घटना होगा तो कौन देखेगा? कोतवाली थाना देखेगा। उसी प्रकार से आपका इधर दानापुर में है थाना, तो दानापुर में जो भी घटना होगा कौन देखेगा? दानापुर का थाना देखेगा। तो कहने का मतलब हर थाना का अपना अपना एरिया होता है। उस एरिया में जो घटना घटेगा उस एरिया का थाना देखेगा उस मामले को। समझ के बात को? कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि चोरी हुआ दानापुर में, तो क्या दानापुर के चोरी को शास्त्री नगर का थाना उसको हैंडल करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, भैया मेरे एरिया में नहीं हुआ ये चीज़, आपके एरिया में हुआ है तो आप करो, हम क्यों करें? तो हर जगह पे ऐसे ही चलता है। समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हर एरिया में एक एक थाना जरूर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एटसेट्रा। तो जिस एरिया में आप रहते हैं, यदि उस एरिया में चोरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी को गोली मार दिया, किसी प्रकार का झगड़ा हुआ है, किसी घर में आग वाग लग गया, कुछ भी हो गया, तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के थाना में जाके बोलिए। लेकिन आप मान लो कि आप रहते हो किसी और एरिया में, जाके बोल रहे हैं किसी और एरिया के थाना में, वो नहीं सुनेगा आपका बात। वो बोलेगा कि भैया पहले आप अपने ही थाना में जाके रिपोर्ट करवाइए, क्योंकि आपके एरिया का थाना जो है वो देखेगा उसको, हम क्यों देखें, है ना। तो हर एरिया का अपना थाना अलग अलग होता है। समझ के बात को? जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, हमारे एरिया का थाना कौन सा बताइए आप लोग? शास्त्री नगर हम लोग का है। तो हम लोग के मोहल्ले में जो घटना घटेगा हम लोग कहाँ जाएंगे? शास्त्री नगर जाएंगे, ठीक है ना। आगे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया।
तो उस थाना का ये जिम्मेदारी होता है कि जो घटना घटा है, यानी कि मान लीजिए किसी घर में चोरी हुआ है, तो उस पुलिस थाना का जिम्मेदारी है कि चोरी कैसे हुआ पता करो, चोरी कितने का हुआ ये पता करो, चोर कहाँ का था ये पता करो। सब कुछ जिम्मेदारी किसका हो जाता है? पुलिस स्टेशन का हो जाता है, यानी कि पुलिस काम करता है सब कुछ। तो यहाँ से क्या आपको ये समझ में आया कि हर एरिया का अपना एक एक पुलिस स्टेशन जरूर होता है, और उस एरिया में रहने वाले लोग उसी थाना के पास केवल जा सकता है अपने रिपोर्ट को लिखवाने के लिए, दर्ज करवाने के लिए कि भैया हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, जो भी है मतलब। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है आपका द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है ना। देखते क्या लिखा हुआ है इसमें, 2 ही पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज कॉल्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SHO। मतलब हर थाना का एक हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। जैसे आपका ये शास्त्री नगर का थाना, जैसे हम लोग का थाना जो कहाँ पड़ता है, हम लोग का थाना शास्त्री नगर पड़ता है। तो शास्त्री नगर थाना में बहुत सारे पुलिस है, लेकिन उन सारे पुलिसों का जो हेड होगा थाना में वो क्या कहलाता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, और शॉर्ट में हम लोग उसको कहते हैं SHO। ठीक है ना। ये जो आदमी होता है ये पूरे स्टेशन का मतलब पूरे थाना का वो हेड होता है। समझ के बात को? सर सिर्फ पटना में जितना थाना नहीं 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 नहीं, एक थाना का ये हेड होता है, एक थाना का। ठीक है ना। हाँ, जैसे शास्त्री नगर थाना है, नहीं जैसे शास्त्री नगर आपका थाना है, उस पूरे थाने में मतलब शास्त्री नगर का जो थाना है उसमें बहुत सारे पुलिस है। उन सारे पुलिस का हेड क्या कहलाएगा? SHO कहलाएगा। समझ के बात को? हाँ, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहलाता है। आगे, ही रजिस्टर्स द कंप्लेंट्स ब्राउट बाय द पीपल एंड ऑल्सो सेंड्स द कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी घर में चोरी हुआ तो थाना आएगा सबसे पहले, वो बोलेगा कि SHO किधर है, यानी कि इस थाना का हेड किधर है, बुलाओ। वो आएंगे, वो क्या करेगा, जिस आदमी के घर में चोरी हुआ उसका वो पूरा रिपोर्ट लिखेगा। पूरा रिपोर्ट लिखने के बाद वो कुछ पूछताछ करेगा, कहाँ गए थे जो चोरी हो गया, कितने का चोरी हुआ, सब कुछ वो पता कर लेगा। उसके बाद SHO अपने कांस्टेबल को यानी कि अपने सिपाहियों को भेजता है उसके घर पे, जाओ जरा पता करो, CCTV देखो, कौन चोर था, कितने का चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, है ना। ये सब चीज़ वो ऑर्डर देता है। बस समझ गए बात को? तो इंस्पेक्टर और SHO में क्या? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंस्पेक्टर अलग होता है, SHO अलग होता है, फिर से कांस्टेबल अलग होता है। सबका अपना अलग अलग पद है और सबका अपना काम भी अपना अलग अलग है। लेकिन जो एक स्टेशन का जो हेड होता है वो SHO कहलाता है। समझ के बात को? वो रिपोर्ट लिखता है, वो पूरा मामला सुनता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, खोजबीन करने के लिए अपने कांस्टेबल को भेजता है, सिपाहियों को भेजता है कि जाओ जरा देखो पता करो क्या हुआ है ना। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।